नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर के कैलाश नगर क्षेत्र में स्थित एक निजी बैंक में शनिवार तड़के अज्ञात नकाबपोश प्रवेश कर गए एवं उन्होंने बैंक के 2 ताले तोड़ दिए, जिसके बाद वह बैंक में प्रवेश कर गए। काफी देर तक इधर उधर सामान तलाश किया, नकदी की तलाश में थे, लेकिन नकदी नहीं मिली। तो उसके बाद उनकी नजर तिजोरी पे गई और तिजोरी को भी उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसमें सफलता हाथ नहीं लग सकी। तिजोरी में लाखों रुपए बताए जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने समीपी एक घर में प्रवेश कर वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह घर घटना के समय सूना पड़ा हुआ था। चित्तौड़गढ़ नगर के कैलाश नगर क्षेत्र में स्थित एक निजी बैंक बंधन बैंक, इसी बंधन बैंक में शनिवार तड़के 3 नकाबपोश युवक मोटरसाइकिल से पहुंचे, जिन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था। अज्ञात चोरों ने बैंक के मुख्य गेट का ताला तोड़ दिया और अंदर पहुंचकर एक अन्य दरवाजे का ताला भी तोड़ने में सफल रहे। अज्ञात चोरों ने इसके बाद बैंक की तलाशी ली एवं नकदी तलाश करने में लगे रहे, लेकिन बाद में उनकी नज़र एक तिजोरी पर भी गई। इस तिजोरी को भी उन्होंने तोड़ने के लिए सभी प्रयास लगा दिए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वह यहां से निराश लौट गए। लेकिन समीपी एक सुने घर में उन्होंने बाद में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट के बारे में आपने सुना होगा और इसी से जुड़ा हुआ है हाप्किडो। जी हाँ, यूं कहें कि इसी का एक भाग है, जिसकी नेशनल चैंपियनशिप का शुभारंभ चित्तौड़गढ़ में शनिवार से हुआ। 2 दिवसीय इस चैंपियनशिप में देश के 17 राज्यों, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, उसके लगभग 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता को संपन्न करवाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के कई रेफरी भी आए हुए हैं एवं फेडरेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वह भी चित्तौड़गढ़ आए हुए हैं। हाप्किडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में एवं हाप्किडो डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की मेजबानी में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और यह एक खुशी की बात भी कही जा सकती है कि चित्तौड़गढ़ में इसका आयोजन शनिवार से आरंभ हुआ। नवी नेशनल चैंपियनशिप का 2 दिवसीय आयोजन चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय परिसर में किया गया। इस चैंपियनशिप में केंद्र शासित प्रदेश समेत देश के 17 राज्यों के 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। चैंपियनशिप का उद्घाटन एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा, शैलेंद्र जवर, पफसा टांग आदि ने किया। राजस्थान को पहली बार इस चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है।
हाफ किडो एक कोरियर मार्शल आर्ट है जिसमें आत्मरक्षा के लिए जॉइंट लॉक, थ्रो किक और पंच जैसी कई प्रभावी तकनीकी के माध्यम से पहले दिन खिलाड़ियों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रतिद्वंदी खिलाड़ी आत्मरक्षा के लिए भी अपना बचाव करते हुए देखे गए। प्रतियोगिता में अलग अलग आयु वर्ग में बच्चों से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के पुरुष एवं महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले से भी कई खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं जो कि पहले भी अपना प्रदर्शन दिखा चुके हैं। पहले दिन सीनियर कैटेगरी और मास्टर्स कैटेगरी के मुकाबले आयोजित किए गए जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ी शामिल थे। इसी तरह अंडर 18 आयु वर्ग के मुकाबले एवं 5 वर्ष से लेकर मास्टर्स कैटेगरी के सभी समूह की प्रतियोगिता इस दौरान आयोजित की गई एवं शनिवार को भी विभिन्न कैटेगरी में कई मुकाबले होंगे एवं प्रत्येक खिलाड़ी को इसके लिए 3-3 मिनट का समय दिया जाता है। इस चैंपियनशिप को संपन्न करवाने के लिए देश के विभिन्न स्थानों से कई रेफरी आए हुए हैं। इनमें कई राष्ट्रीय स्तर के रेफरी भी शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ में पहली बार मार्शल आर्ट को लेकर इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के परिचालन संकट के कारण जिस तरह देश भर के यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसका असर इस चैंपियनशिप पर भी देखने को मिला। चैंपियनशिप में केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक की टीम के खिलाड़ियों ने इंडिगो से ही उदयपुर तक आने के लिए अपनी बुकिंग करवा रखी थी, लेकिन यह सभी बुकिंग निरस्त होने की वजह से इन राज्यों के खिलाड़ी यहाँ नहीं पहुँच सके एवं इस चैंपियनशिप में कई ऐसे खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर चुके हैं एवं इस प्रतियोगिता को देखने के लिए चित्तौड़गढ़ के भी कई खेल प्रेमी मौजूद थे, जिन्हें पहली बार यह पता चला कि मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे की तरह इस तरह की भी एक प्रतियोगिता होती है और इस तरह का भी एक खेल होता है जिसे हाफ किडो कहा जाता है। हाफ किडो के बारे में कहा गया कि यह सभी को मिलाकर एक ऐसी हाईब्रिड खेल है जिसमें सभी तरह के दाव पेच का उपयोग किया जाता है एवं इस दौरान पहले दिन कई बालिकाओं एवं युवतियों ने भी अपने खेल प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि बालिकाएं और महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हालांकि पहले दिन इस दाव पेच के दौरान कुछ खिलाड़ियों को मामूली चोट भी आई। इन खिलाड़ियों के लिए आयोजन स्थल पर ही भोजन, अल्पाहार आदि की व्यवस्था की गई है। चित्तौड़गढ़ अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एवं अन्य पदों के लिए आगामी 12 दिसंबर को मतदान होगा, लेकिन यह प्रक्रिया 8 दिसंबर से आरंभ हो जाएगी। 8 दिसंबर को चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी नामांकन पर्चा ले सकेंगे एवं 9 दिसंबर को यह पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे और उसी दिन यह पर्चे पुनः लिए जा सकेंगे, जिसके बाद 12 दिसंबर को मतदान होगा। हाफ किडो जो चैंपियनशिप चित्तौड़गढ़ में आरंभ हुई, उसमें जो भारतीय स्तर के जो फेडरेशन है उसके चेयरमैन प्रेमजीत सेन भी चित्तौड़गढ़ आए हुए हैं। उन्होंने चित्तौड़ दर्शन से खास बातचीत करते हुए कहा कि आगामी वर्ष से उन्हें उम्मीद है कि विश्व में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में देश की टीम भी यानी कि हाफ किडो की जो टीम है वह भाग न केवल ले सकेगी बल्कि पदक भी जीत सकेगी। उन्होंने कहा कि इसके पूरे देश में कई धुरंधर खिलाड़ी हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह इसमें भारत का नाम भी विश्व में रोशन करेंगे। चित्तौड़गढ़ के लिए यह सौभाग्य की बात है कि यहाँ राष्ट्रीय स्तर की हाफ किडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। यह नवी चैंपियनशिप है और जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों के कई खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 2 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी और यहाँ अपने जो खिलाड़ी हैं अलग अलग आयु वर्ग के वह अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे और इस ओपनिंग के दौरान
आए हुए हैं होप किड फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन होना चाहते हैं प्रेमजीत जी। प्रेमजीत से हम बात करेंगे कि आखिरकार होप किड चित्तौड़गढ़ के लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट है ये होप किडो और मार्शल आर्ट दोनों में। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल चित्तौड़गढ़ पर। नमस्कार सर। होप किडो और मार्शल आर्ट क्या दोनों एक ही है, दोनों डिफरेंट है? मार्शल आर्ट मतलब इफ़ आई से अबाउट एजुकेशन, एजुकेशन में क्या पार्ट होता है? साइंस होता है, आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है, वेरियस एजुकेशन होता है। मार्शल आर्ट का एक एक पार्ट होता है, कराटे, किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, जूडो, रेसलिंग, बॉक्सिंग। वैसे ही हैप्किडो इज ए कोरियन मार्शल आर्ट. इट इज़ a hybrid martial art. It emphasizes with not only kick and punch, it has locking, throwing, various other techniques. I can say it's a complete martial art. तो सर हैप्किडो का यदि हम भारत की बात करें, अन्य खेलों के बारे में तो लोग काफ़ी जानते हैं, उत्साह से भाग लेते हैं, क्या भविष्य आपको इसमें लगता है वर्तमान की यदि हम बात करें? मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। एक टाइम पे हैप्किडो कोई सुना नहीं था, आज करीबन 20 स्टेट में, राज्य में हैप्किडो चल रहा है। हैप्किडो का राज्य स्तरीय चैंपियनशिप हो रहा है, आज यहाँ पे जातीय चैंपियनशिप हो रहा है। तो दिस इज़ द सक्सेस। आज हैप्किडो फेडरेशन ऑफ इंडिया बीच गेम्स में आ गया है, पाइथन गेम्स में आ गया, सो दिस इज़ द सक्सेस। हैप्किडो केवल आत्मरक्षा के लिए है या इसे और कुछ भी अधिक बढ़कर माना जाएगा? It's a game of mind and physical both. It's not only self defense. Self defense तो टू गुड है, और जैसे शॉर्ट कॉम्बैक्ट में जहाँ पे आप पंच किक नहीं करने सकते हो, वहाँ पे लॉकिंग, जॉइंग, थ्रोइंग, ये सब टेक्निक है। अपार्ट फ्रॉम सेल्फ डिफेंस, इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स नाउअडेज। हैप्किडो में हम देखा कि हम अन्य देशों की बात करें, वहाँ का जो खान पान होता है या अन्य जो फिटनेस होती है, छोटे छोटे खिलाड़ियों ने देखा कि जापान या अन्य देश की बात करें बहुत ही अधिक एक्टिव होते हैं। और यदि हम भारत की बात करें तो इसमें हालांकि छोटे छोटे बच्चे आ तो रहे हैं, लेकिन बहुत अंतर है। ये अंतर जो आप अन्य देशों की बात करें, भारत की बात करें, वह अंतर आप महसूस करते हैं? अंतर कैसे है पता है? हम लोग क्वाइट गुड है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग है। अंतर एक चीज़ है जहाँ पे प्रायोरिटी समझ नहीं आता है। प्रायोरिटी बोले तो जैसे स्कूल में कोई बच्चा को छुट्टी मांगता है, स्टेट चैंपियनशिप है, नेशनल, दे आर नॉट गिविंग। आफ्टर गेटिंग ए मेडल द स्कूल विल से ये मेरा बच्चा है। जब हर जगह पे पेरेंट्स को, स्कूल में, प्रशासन को प्रायोरिटी समझ में आएगा। वाई प्रायोरिटी? बिकॉज इफ़ यू डोंट नो सेल्फ डिफेंस, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बर्थ, मतलब जन्म लेने का क्या ये है। अगर कोई लड़की जा रहा है, कोई उल्टा सीधा हो रहा है, एक ही सॉल्यूशन है, एक किक और एक पंच। इसीलिए हर आदमी को, हर इंसान को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। हैप्किडो में यदि भारत का बात करें तो क्या भारत जैसे नवीन चैंपियनशिप हो रही है, तो क्या विदेशों में भी यहाँ की टीमें अपना कोई प्रदर्शन करती है? नहीं, अभी तक उस लेवल पे नहीं आया है, बट आई एम श्योर कि 2026 में डेफिनेटली आवर कंट्री विल पार्टिसिपेट। बिकॉज मेरा एक थिंकिंग है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि अगर आपको उस लेवल में खड़ा होना नहीं आता है तो वो पार्टिसिपेशन करना ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे खड़ा होने का है, फिर लड़ने का है, बाकी हार जीत तो ऊपर वाला का हाथ में है। तो आई नाउ हैप्किडो फेडरेशन ऑफ इंडिया प्लेयर आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। आई थिंक इन जिस नेक्स्ट ईयर जाएगा और मेडल जरूर लेके आएगा। और सरकार की यदि बात करें, प्रोत्साहन की बात करें, तो अन्य खेलों की तरह तो अन्य खेलों को प्रोत्साहन मिलता है, तो क्या इस खेल में सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन मिल पा रहा है या कमी आप महसूस करते हैं? नहीं, अभी तक तो हम लोग खुद का ही कर रहे हैं, और अपना जनरल सेक्रेटरी रजनीश जी बहुत कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि गवर्नमेंट से भी हम लोग को स्पॉन्सरशिप एड्स मिलेगा। अंतिम सवाल, आपने 2026 की बात की कि इसको महाविद्यालय और विद्यालय स्तर पर भी शामिल करेंगे, तो क्या इसके लिए कोई सरकार से प्रयास चल रहे हैं? ये ऑफकोर्स ये प्रयास चल रहे हैं, उसलिए हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का कई सारा फाइल ये सब जमा हुआ है। लेट्स सी। आपने हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैंपियनशिप में एक ऐसे भी खिलाड़ी भाग लेने के लिए आए हुए हैं जो कि आर्मी के जवानों को भी मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे एवं इस के बारे में प्रशिक्षण देते हैं एवं गत कई समय से वह इस क्षेत्र में हैं एवं उन्होंने भी इस हैप्किडो के बारे में जानकारी देते बताया कि यह किस तरह मार्शल आर्ट आदि से अलग है। अनिल जी, हमें पता चला है कि जो हैप्किडो है उसमें जो आर्मी है उसको भी आप ट्रेनिंग देते हैं, तो ये जो ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी के जो जवान हैं, कहाँ पर आप ट्रेनिंग दे रहे हो, कितने समय से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? Actually,
आई हैव वर्क बिफोर, इससे पहले मैं 69 गढ़वाल के साथ और 1905 लाइट रेजिमेंट के साथ इनके साथ काम कर चुका हूँ। एंड मैंने स्पेशल फोर्सेस को भी ट्रेनिंग कराया है पहले। एंड अभी एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग विद 26 मद्रास इन बिनागुड़ी आर्मी, ये सिलीगुड़ी आर्मी कैंटोनमेंट सालगढ़। तो आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि चुस्त रहे, फिट रहे, तो उसमें जो ये हैप्किडो है उसका कितना महत्व मानते हैं आप, इम्पोर्टेंस? हैप्किडो इज़ अ ब्यूटीफुल मार्शल आर्ट। हैप्किडो बाकी सभी मार्शल आर्ट से अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा, बट मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हैप्किडो इज़ अ डिफरेंट मार्शल आर्ट। हैप्किडो एक हाइब्रिड मार्शल आर्ट्स है और इसमें द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, इसमें इसका ब्यूटी क्या है कि इसमें हर आर्ट से जो बेस्ट टेक्निक्स हैं उसको लेके इसको बनाया गया है। एंड दैट इज़ वाई हैप्किडो इज़ डिफरेंट देन अदर्स। जब आप हैप्किडो करते हैं तो आपको हैप्किडो के अंदर आपको जूडो का थ्रोज देखने को मिलता है, आपको किक बॉक्सिंग का पंचेस देखने को मिलता है, लो किक देखने को मिलता है, कराटे के पंचेस एंड ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, एंड ग्राउंड ग्रैपलिंग का टेक्निक्स आपको देखने को मिलता है। तो इट्स अ हाइब्रिड मार्शल आर्ट, दैट्स व्हाई वी से इट्स अ हाइब्रिड मार्शल आर्ट्स। तो हैप्किडो और मार्शल आर्ट दोनों में डिफरेंस? सी देखिए, हैप्किडो एक पर्टिकुलर आर्ट हो गया। मार्शल आर्ट जब हम बोलते हैं तो मार्शल आर्ट, हम ये जो टर्म है इस टर्म को हम सारे के सारे मार्शल आर्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कराटे एक मार्शल आर्ट है, किक बॉक्सिंग एक मार्शल आर्ट है, बॉक्सिंग एक मार्शल आर्ट है। अब अगर आप किसी ने मुझसे पूछा कि आप क्या सीखते हैं, तो मैं मार्शल आर्ट नहीं बोलूँगा। मार्शल आर्ट मैं सीखता हूँ, लेकिन कौन सा मार्शल आर्ट? देन आई विल से हैप्किडो, देन आई विल से बॉक्सिंग। तो इस तरह से तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो इनकी जो ड्रेस है, तो जैसे मार्शल आर्ट में होती है, जूडो कराटे में होती है, लगभग वैसी है या सेम? लगभग वैसा नहीं, सेम ही है, बट सबका अपना अपना डिज़ाइनिंग, अपना अपना पैटर्न, अपना अपना लोगो होता है। और जस्ट टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल उसको कुछ अपनी तरह से कस्टमाइज़ भी करते हैं। तो इस तरह से अंतिम सवाल कि हैप्किडो के लिए कोई भी खिलाड़ी यदि तैयार होता है, हमने देखा कि विदेशों में जो खिलाड़ी होते हैं बहुत से नमक भी बचपन से ही नहीं खाते हैं, तो खान पान की यदि बात करें तो क्या खान पान का भी काफ़ी महत्व है यदि अच्छा खिलाड़ी हैप्किडो में बनना है? तो अच्छा खिलाड़ी बनना है तो सिर्फ हैप्किडो में नहीं, कोई भी खेल हो, कोई भी स्पोर्ट हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस के बिना आपका सिर्फ खान पान से कुछ नहीं होगा। आप अच्छा खाइए, अच्छा सब कुछ कीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग से ऊपर कुछ नहीं है। इसको ट्रेनिंग करना है और बार बार इसको रिवीजन करना है, और तब तक करना है जब तक ये आपकी मसल मेमोरी में नहीं आता है। जब ये आपकी मसल मेमोरी में आ जाएगा, देन यू आर अ मास्टर। कई बार जो है कुछ खिलाड़ी कुछ महीने तक ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि नियमित ट्रेनिंग होना आवश्यक है? ऑफ कोर्स नियमित ट्रेनिंग के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है। थैंक यू, आपने हमसे बातचीत की, धन्यवाद। थैंक यू। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाना क्षेत्र में आयोजित एक शोक सभा के दौरान एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई पर भूमि विवाद को लेकर गोली चला दी। हालांकि उसमें वह बात बच गया, लेकिन वहां खड़े एक अन्य युवक को गोली लग गई, जिसे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया और जिसके द्वारा फायरिंग की गई थी। वह अपने एक दोस्त के साथ जिस कार में आया था उसके साथ फरार हो गया, लेकिन कार को बाद में जब लोगों ने पीछा किया तो बीच में ही छोड़ गए और बाद में वह अन्य किसी रास्ते से फरार हो गए। पुलिस इस मामले में उन दोनों की तलाश कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाना क्षेत्र में शोक सभा के दौरान एक युवक ने अपने चचेरे भाई पर फायरिंग कर दी, जिसमें वह बच गया, लेकिन समीप खड़े एक अन्य युवक को गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे बाद में उदयपुर के लिए रेफर कर दिया। घटना के बाद हमलावर समेत 2 जने अपनी कार गांव में ही छोड़कर फरार हो गए। मंगलवार थाना क्षेत्र में किशोर जी का खेड़ा गांव में यह घटना हुई। उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र के अगोरिया गांव निवासी नरेश जाट एवं उसके चचेरे भाई सुनील के बीच जमीन को लेकर गत कई समय से विवाद चल रहा है। यह जमीन वल्लभनगर में बताई जाती है और इस विवाद के कारण नरेश ने सुनील के मां के साथ शनिवार को मारपीट भी की। सुनील को इसकी जानकारी मिलने पर उसके द्वारा वल्लभनगर पुलिस थाना में नरेश के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। इसके बाद वह अपने एक अन्य दोस्त के साथ किसी अन्य दोस्त की शोक सभा में शामिल होने के लिए किशोर जी का खेड़ा गांव पहुंचा। नरेश को जब इसकी जानकारी मिली
तो उसने शोक सभा में ही सुनील को देखते ही फायरिंग कर दी, लेकिन उसमें वह बाल बाल बच गया और गोली उसके दोस्त को राजू को लगने से वह घायल हो गया, जिसके बाद हमलावर अपने दोस्त के साथ फरार हो गया, लेकिन कार को वह बीच में खड़ी कर छोड़ गए। घायल को बाद में उदयपुर में भर्ती करवाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र में स्थित है एक विश्वविद्यालय और इसी विश्वविद्यालय में इसी वर्ष गत दिनों कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने छापा मारा था। फर्जी डिग्री के मामले को लेकर न केवल उन्होंने छापा मारा था, बल्कि विश्वविद्यालय पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि वह एसओजी से इस पूरे मामले की और उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। एसओजी ने भी इस विश्वविद्यालय में छापा मारकर यहाँ के प्रिंसिपल को न केवल गिरफ्तार किया था, बल्कि फर्जी डिग्री का खेल भी जो यहाँ खेला जा रहा था उसका पर्दाफाश किया था। प्रिंसिपल समेत अन्य कई जनों की गिरफ्तारी हुई थी, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने कितनी फर्जी डिग्रियां बांट दी उन्हें स्वयं को पता नहीं है। एक और जहां कृषि मंत्री इस विश्वविद्यालय पे छापा मारते हैं, एसओजी छापा मारती है, वहीं दूसरी और भिलवाड़ा के सांसद जो कि भाजपा के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं, दामोदर अग्रवाल, वह शनिवार को इस विश्वविद्यालय में आयोजित एक प्रतिभा सम्मान समारोह के नाम पर आयोजित समारोह में इसी विश्वविद्यालय के कसीदे पढ़ते हैं, जिसके बाद इस बात पर चर्चा होने लगी कि यह भाजपा की कैसी दोहरी नीति है। एक और भाजपा के बड़े नेताओं में से एक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जहां इस विश्वविद्यालय पर कई तरह के सवालिया निशान लगाते हैं, छापा मारते हैं, एसओजी भी छापा मारती है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेता यहां आकर कसीदे पढ़ते हैं। तो आखिरकार वह क्या संदेश देना चाहते हैं, यानी कि आप सब कुछ करते जाओ और आपका बाल बांका नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। देखते हैं आगे और कौन कौन नेता या अन्य इस विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर यहाँ कर कसीदे पढ़ते हैं। रविवार को समाचार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण दिन भी है, खासतौर पर राजनीतिक दृष्टि से। चित्तौड़गढ़ के नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविवार को कांग्रेस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सभी की नजरें इस ओर लगी रहेगी कि कौन तो इस कार्यक्रम से दूरियां बनाता है और कौन कौन इसमें शामिल होता है और किस किस पर निशाना साधा जाता है। वहीं परवीन भाई तोगड़िया भी रविवार को चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा और चित्तौड़गढ़ दौरे पर आएंगे। तोगड़िया रविवार सायं करीब 4:30 बजे चित्तौड़गढ़ आएंगे। उसके पश्चात वह हाथीकुंड मधुवन क्षेत्र में जाने के बाद चित्तौड़गढ़ के प्रमुख व्यापारियों आदि से भेंट करेंगे। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।